बहुत अच्छा लगा, मैंने बड़े मन से देखा। एक तो बच्चे ही बहुत प्यारे हमारे, सच्ची सच्ची बात है, बहुत पॉपुलर एक्टर भी हैं और अच्छे एक्टर भी हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे हमारे सामने आए हैं, बहुत सारे एक्टर्स आए थे, हम बच्चों के अलावा भी। एक बड़ी अच्छी वाइब्स होती है किसी किसी में, और किसी किसी को आप टीवी पे स्क्रीन पे देखते हैं, नहीं भी मिले होते तो आपको होता कि पता नहीं क्या है ये, नहीं एक्सेप्ट होता, चाहे वो बड़े लोग हों या जूनियर लोग हों या नए बच्चे हों। बिलाल और हानिया दोनों के लिए बड़ी पॉजिटिव वाइब्स वैसे भी स्क्रीन पे हैं। रोल्स भी ऐसे होते हैं मोस्टली, कोई में खैर नेगेटिव, तो हाँ नेगेटिव भी किया हुआ बिलाल ने, तो मैंने देखा वो डंक में किया था और भी शायद कहीं किया था, चीख, हाँ चीख में किया था। तो कहने की बात है कि वैसे ही बड़े अप्रूव्ड किस्म के दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं। इट्स अ ट्रीट टू वॉच है ना, आपको देख के आपको अच्छा लगता है कि जो हाँ, आप ऊपर से ये जो इसमें रादीन शाह हैं, राइटर, उन्होंने इस दफ़ा कुछ बहुत सी नई सी चीज़ें करके दिखाई हैं। ठीक है, कुछ लोग मैं देख रही हूँ उसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि ऐसा लड़का जो यूँ तंग करे यूँ करे, वो आप उसको रोमांटिसाइज़ कर रहे हैं वगैरह वगैरह। देखिए कहानी जब हम बुनते हैं ना, कहानी का ड्रामा बनाते हैं ना, तो हमें हर तरह के कैरेक्टर की अलग अलग फ्लेवर ढूंढने पड़ते हैं। ये मैं एज अ राइटर भी देख रही हूँ। तो उन्होंने जो, ठीक है ऐसे लड़के तो बहुत आपने देखे हैं, बदतमीज़ हैं या रूड हैं या ख़राब हैं या बिगड़े हुए हैं, उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। इस बच्चे की अप्रोच में जो जो सिचुएशंस उन्होंने बनाई वो बड़ी डिफरेंट हैं। इट्स नॉट जस्ट के एक बिगड़ा हुआ लड़का, उसकी सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है। और फिर जो उसने उसकी डंडे से पिटाई की है ना, वो मुझे बड़ा मजा आया। बेस्ट है ना, बेस्ट, वो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। विजुअली आपको कितनी चीजें नई देखने को मिली हैं। कहानी पुरानी होती है, समझे, हर 7-8 ही कहानियाँ दुनिया में, लोग उसको ऐसे ऐसे करके बदलते रहते हैं। आपका उसमें उसको ट्रीट करना, उसके एंगल्स को निकालना और उसको एक नयापन देना, ये राइटर का कमाल होता है। तो ये मुझे उसमें बहुत अच्छा लगा। और पहले ओवरऑल ड्रामे का बताएं कि आप थम्स अप देंगी उसको। हाँ मैं दे दूंगी बिल्कुल थम्स अप, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह वो कहानी डेवलप हो रही है, जिससे जिससे उनका रिलेशन बन रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा, क्योंकि राइटिंग डायरेक्शन में जाएंगे। 2 थम्स अप जी बुशरा आपा की तरफ से, मेरी जिंदगी है तू के लिए। मतलब थप्पड़ भी नहीं कोई लगा सकता ना किसी को, खैर। लेकिन ये सारी चीज़ें जिसमें उसने ये ब्लंडर मारा था कि उसका रिश्ता ख़राब करा दिया था, फिर जिस तरह उसने डॉक्टर को हैंडल किया, और बेचारा डॉक्टर शरीफ सा है, उसको वो जैसे वो दोबारा से, तो वो सारी चीज़ें बड़ी नई है, नया अंदाज़ है उसका। सो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ओवरऑल सिचुएशंस में एक बहुत रियलिस्टिक अप्रोच है। ये नहीं कि मैं तुम्हारे ख्वाबों के अंदर समंदरों में उतर जाऊँगा, नहीं, नॉर्मल बात हो रही है। और बच्ची बहुत अच्छा, एक नया सा एक उसका बिहेवियर है, वो कह रही है कि आगे बिल्कुल एक जो नेचुरल वे में जैसे बात करते हैं ना, कितनी नेचुरल एक्टिंग कर रही है कि वो लग ही नहीं रहा कि एक्टिंग कर रही है। तो वो सब अच्छा लग रहा है। और फिर मुसद्दिक ने बहुत अच्छा, बहुत प्यारा उसको शूट किया है, और बहुत ही एक सफाई से, प्रेम भी साफ सुथरे हैं, और हर चीज़ बहुत, ही इज डूइंग अ गुड जॉब। आई एम वेरी हैप्पी। और बुशरा आपने वो सीन याद है, और मैंने वो 2 से 3 दफ़ा देखा, इट्स अ वेरी टेक्निकल सीन। वो 4th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आ रहे हैं और वो एंटर होते हैं, और वो, अब मैंने कहा कि शायद लिफ्ट खड़ी हुई है एक जगह पे, लेकिन वो ऊपर से नीचे जा रही है, और उन्होंने पूरा डायलॉग, उन दोनों के बैक एंड फोर्थ डायलॉग को पॉज भी ले रही हैं दोनों लड़कियां बीच में। वो इतना टाइमली खत्म हुआ है, और वो दरवाजा खुलता है और सामने कामयार खड़ा होता है, वो इतना फनी था। और जो साथ में फ्रेंड का रिएक्शन था ना, बहुत और मैंने कहा ये कितने, और उन्होंने कैमरा कहाँ प्लेस किया होगा, कैसे खड़े होंगे। नहीं, ये तो फिर आपको देखिए इन चीज़ों के लिए प्लान करना ही पड़ता है, ये अचानक ऐसे ही नहीं हो जाती, और करना चाहिए। सो आपकी कैलकुलेशन कि डायलॉग इतने मिनट का यहाँ से यहाँ तक यूँ पूरा होगा, और उसको फिर सोचना और उसको फिर करके दिखाना। एक वो टाइमिंग, और एक वहां से गार्ड के गुजरने की टाइमिंग। वो जैसे बता रहा था ना, कहते एक सेकंड सराज भाई जरा ये दे। वो जो उठाती है ना डंडा, बहुत अच्छा, और आपके बिल्कुल जहन में नहीं होता कि ये होगा। तो अच्छा जा रहा है माशाल्लाह, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ कोर्स। और बुशरा भाई एक और चीज़ भी थी इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग, कि नॉर्मली हमारा ये होता है कि अगर जैसे कि शुरू में हम, नादिया ने भी डिस्कस किया, मैंने भी डिस्कस करती थी कि टॉक्सिक ट्रेड दिखा रहे हैं, जैसे वो कह रही है कि थोड़ा सा वो हो गया है। अब इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट आया दादी की तरफ से। दादी ने कहा मसला तुम वो नहीं हो, वो मसला तुम उसमें नहीं है, तुम में है। मसला तुम में हाँ। है, वो तुमसे ज़्यादा ऊपर है, तुम उसके काबिल नहीं हो। हाँ। फिर वो 5-6 बातें बोल गई, और ये वो बातें जब आप इस तरह का एक इंसान दिखाएंगे तभी उसको ठीक करने का तरीका भी देखे ना, वो कह रही है मैंने थप्पड़ लगाया, कहती तो 2 लगाने थे ना फिर। तो दादी ने कहा ना, मतलब सॉरी टू से, हम बड़े जो है ना, वो ही अपने बच्चों को, ये औरतें खास तौर पे अपने बेटों को प्रोटेक्ट करती है कि बेटे तुम्हारा काम नहीं है पानी पिलाना इसको, वो तुम्हें खुद पिलाएगी पानी। सो ये माइंडसेट चेंज हुआ है, मगर बहुत थोड़ा है, अभी इसको और बदलना है। जैसे दादी, आमतौर पे दादी से तो बर्दाश्त ही ना हो कि मेरे बच्चे को थप्पड़ मारा है, चाहे वो गलत था चाहे कैसा भी था, वो कह रही है 2 लगाने थे इसको, 1 क्यों नहीं। तो ये बहुत अच्छी मिसाल है। सो आई एम लाइकिंग इट। तो आप राइटिंग और डायरेक्शन कितने नंबर है आपके लिए?
कितना मजा आया आपको ये ड्रामा देख के? मुझे बहुत मज़ा आया, सचमुच कह रही हूँ। मैंने पिछले जो 3 दिन से 4 दिन से दबा के देखा, क्योंकि आपने जब से मुझे काबू किया तब से नहीं, उससे पहले मैं ट्रैवल करती मैंने बार-बार इस जिन को काबू कर दी। क्योंकि मैं बाहर हवाई जहाज़ों में पहेली जो है ना वो सुलझा दी। चमकी की बहन है ये। नहीं, 9 राइटर एंड 10 मुसद्दिक, फिर शायद मुझे काम देगा ना वो। हाँ? फोन करना पड़ेगा आपको। उम्र का बच्चा ऐसा नहीं जो बुरा लगता हो, मगर ये काम बहुत अच्छा करते हैं। मज़े। और फ्रैंकली स्पीकिंग, बिलाल के साथ तो इत्तेफाक से मैंने काम नहीं किया, मैं ही काम कम करती हूँ, वो तो बच्चे तो बहुत ही काम करते हैं। हानिया के साथ तो खैर इत्तेफाक से 2 सीरियल तो किए हैं। कभी मैं कभी तुम आपने किया। हाँ, उससे पहले रिहाई भी था एक। तो मतलब बड़े प्यार से शौक से काम करना अपनी जगह है, लेकिन इतना इन्वॉल्वमेंट एक कैरेक्टर को बनाने के लिए, जैसे मैंने देखा है हानिया में है और बच्चों में भी है। इस वक्त हम चूँकि हानिया को डिस्कस कर रहे हैं, सो मैं उससे बड़ी खुश हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है एक रोल को पहनना, उसको बच्चे को पूरा उसको अपने ऊपर तारी करना और उसको फिर इस तरह डिलीवर करना कि जैसे बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल चीज़ है। एक्टिंग नहीं हो रही होती कि मैं ये इतनी नेचुरल फ्लो में एक्टिंग है कि जो आपको रियलिस्टिक तरीन लगती है। सो मुझे तो दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यार आ रहे हैं। सोचिए बुशरा आपा के शर्जीना नाम था ना इसका? हाँ, शर्जीना। अब शर्जीना कितना मुख्तलिफ है कि अब आपके जहन में अब ये देखिए ना, पर एक्टर का काम तो यही है ना कि जब उसको कोई रोल मिले और ऐसा डिफरेंट करने को मिल जाए, तो फिर उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। अच्छा, इसके पास तो ये भी नहीं कि इसने कोई गेटअप चेंज करना है, क्योंकि गेटअप चेंज करने से भी आपको बहुत सपोर्ट मिलती है। जो लुक उसमें थी तकरीबन शक्ल तो वही है ना, लेकिन आपको अपने बिहेवियर से, अपने मैनरिज्म से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से एक मज़े की चीज़ करनी है और उसको आपने बिल्कुल उससे अलग करनी है। तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसमें सूट भी बहुत कर रहा है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और बिलाल के बारे में क्या कहेंगे? बिलाल का भी यही कहूँगी कि मैंने देखा, एक चीज़ मैंने फील किया, मुझे उसने बताया कुछ नहीं, लेकिन कि वो काम कम करता है, शायद वो चूज़ करता है, शायद मेरा ख्याल है ऐसा ही है, मेरे ख्याल है ना? आई थिंक तो ये बड़ी अच्छी बात है, सिलेक्टिव है, और जो भी इसको रोल कर रहा है या मिल रहे हैं वो बड़े अच्छे मिलते हैं, मैंने देखा है। तो इसी तरह उसने इस रोल को भी बहुत अच्छी तरह पहना है, कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह पहना है और बड़े मज़े से कर रहा है। सो दे आर डूइंग अ गुड जॉब। और मैंने क्योंकि इसका शूट मेरी तरफ हो रहा था, तो मैंने देखा कि उसमें बिलाल में जो चीज़ मैंने नोट की है कि वो इतना डिसेंट इंसान इन रियल लाइफ है कि वो 10 आप उसे टेक्स करने का बोलेंगे। मुसद्दिक क्योंकि वहाँ डायरेक्ट कर रहे थे, ये शॉट यूं नहीं खड़े हो, जो खड़ा हो, जो बैठ जाओ। नॉर्मली हमारे एक्टर्स में बहुत वो होता है कि भाई मुझे अलग रूम दें, मेरे कमरे में कोई बैठेगा नहीं, मैंने ये नहीं करना, मुझे इस तरह का चाहिए, खाना मेरा ये चाहिए। लिटरली मैंने देखा था उसने बहुत हम्बल, नहीं तो बात सुनो, मुसद्दिक को पता है कि मैं भी इसी तरह की हूँ। मुसद्दिक मुशाबा भी इसी तरह की है इनके लिए। मजाल जो मैंने तो खाना भी नहीं खाती, मैं तो चाय भी नहीं पीती, मैं तो खाली थोड़े से फ्रूट खा लेती हूँ और जितनी दफा ये उठा रही थी। बुशरा आपा, ये शिकवा आप कर लीजिएगा, अगले महीने में नहीं होऊंगा तो मेरी जगह यहाँ मुसद्दिक ही बैठे होंगे। तो ये शिकवा मुसद्दिक तो खुशी से कुछ छलांग ही ना मार दे कहीं कि मैं उसको इतना याद कर रही हूँ। दूसरे मंदिर से छलांग नहीं, वहाँ टांग टूट जाती है। अच्छा, पहली से मार लेना, सिर्फ नहीं, यहाँ से फुदक के नीचे आ जाना। तो उनको क्या मैंने ये नंबर्स नहीं, नंबर, अच्छा नंबर देने, तो दोनों को 10-10 ही दे देते, हमारा क्या जाता है। बेस्ट है। What goes of our father? कैसे टोटलिंग होगी?